अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 5 की इस क्रैश कोर्स सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एंगुलर 5 की क्रैश कोर्स की सीरीज़ का 19वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 19 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम रिमोट डाटा फेच कर सकते हैं यूजिंग HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, जो कि एंगुलर 5 के अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल है। और इससे पहले हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में यूज़ किया था फेच APIs को, लेकिन इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को यूज़ करते हुए सेम डाटा ना सिर्फ पुल करेंगे बल्कि पुश भी करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे सामने विजुअल स्टूडियो कोड का एडिटर नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे मेरा एंगुलर ENG5 ऐप का प्रोजेक्ट भी लोडेड है और जहाँ पे हमने इसको लास्ट में फिनिश किया था वहीं से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में चूँकि हम HTTP क्लाइंट मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे, तो हम फेच API को सेट असाइड करेंगे और उसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को। तो ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। अगर आप पैकेज डॉट जेसन में देखें तो इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड एंगुलर @ एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश HTTP में। एक आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ये एक डेप्रिकेटेड है और इट विल बी सून रिमूव्ड फ्रॉम द जेसन। सो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ये जो अपडेटेड वर्जन है जो एंगुलर कॉमन के अंदर मौजूद है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो चलिए क्विकली इसको इम्प्लीमेंट करके हम चेक करते हैं। अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा बल्कि ज़्यादा काम करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऐप के अंदर ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट TS में और यहाँ पे हम इस HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, और इसको हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था @angular स्लैश कॉमन स्लैश और HTTP। यहाँ से हम इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम इसको ऐड करेंगे अपने इंपोर्ट्स वाले अरे में और HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अब ये हमने इंपोर्ट कर लिया मॉड्यूल। अब इसका क्लाइंट हम किसी भी जगह पे अपने किसी भी कंपोनेंट में, या हम इसको अपने फेच डाटा जो हमने क्रिएट किया था फेच डाटा सर्विस, उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको फेच डाटा सर्विस में यूज़ करते हैं और यहाँ पे मौजूद जो ऑलरेडी फेच API है, इसको यहाँ से हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और सबसे पहले हमें इसका HTTP क्लाइंट इंपोर्ट करना होगा। मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कर लिया है, तो HTTP क्लाइंट को यहाँ पे फ्रॉम @angular स्लैश कॉमन स्लैश HTTP से हम HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट किया। फिर इसको इंजेक्ट करेंगे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इनसाइड कंस्ट्रक्टर। तो प्राइवेट यहाँ पे सेमी कॉलन और प्राइवेट _HTTP कॉलन और इसका नाम HTTP क्लाइंट है। अब ये हमने इंपोर्ट कर दिया और यहीं पे हम चाहे तो इसको कंस्ट्रक्ट में यूज़ कर ले सकते हैं, चाहे तो हम ng on init में। तो चूँकि मैं इसको ऑटोमेटिकली रन करना चाह रहा हूँ, तो आई विल प्रेफर टू यूज़ ng on init नॉट ng on init। इसको इंपोर्ट करूँगा और फिर यहाँ पे इसको मैं इम्प्लीमेंट्स करूँगा ऑन init को। उसके बाद हमें यहाँ पे एक मेथड चाहिए होगा ng on init का, और ये मेथड अब हम यूज़ कर सकते हैं किसके साथ, दिस डॉट HTTP डॉट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सारे मेथड्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम गेट मेथड लिखेंगे और इसके अंदर URL पास करेंगे हम ये वाले। कॉपी किया इसको, यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाया, उसके अंदर यहाँ पे फिर इसके साथ प्रॉमिस के लिए जो है वो डन नहीं होता बल्कि सब्सक्राइब का मेथड है, जो कि 3 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले सक्सेस जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास, वो उसको हम मूव करेंगे दिस डाटा डॉट पुश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पब्लिक डाटा टाइप है ये एरे है, तो इसके अंदर हम इसको पुश करेंगे रिज़ल्ट को। और इसका दूसरा पैरामीटर जो होता है वो एरर होता है। अगर सम सॉर्ट ऑफ एरर आ गया तो हम उसको कंसोल डॉट लॉग एरर कर देंगे। और जो थर्ड पैरामीटर है वो डन का मैसेज है कि जब हमारा काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे फेचिंग डाटा डन, ये मैसेज हर सूरत में डिस्प्ले हुआ करेगा। तो ये हमारे पास
इसका सिंटैक्स है HTTP गेट का, इसके ज़रिए हम डाटा फेच कर सकते हैं। अब हमने ये डाटा फेच कर लिया, अब हम इसको app.component.ts के अंदर यूज़ करेंगे। ये हमारे पास app.component.ts फाइल है, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर के फंक्शन को यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम इंजेक्ट करेंगे अपनी फेच सर्विस प्रोवाइडर को। तो सबसे पहले हमने उसको यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी ऐड किया हुआ है फेच डाटा सर्विस को, और उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पे प्राइवेट फेच डाटा के नाम से एक वेरिएबल दूंगा जिसकी डाटा टाइप फेच डाटा सर्विस होगी, और इसके बाद मैं यहाँ पे दिस डॉट रिकॉर्ड, यहाँ पे एक रिकॉर्ड का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें यह रिज़ल्ट का रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, हम इसको एनी कह लेते हैं, सॉरी कॉलन के बाद एनी कह लेते हैं। तो रिकॉर्ड इज़ इक्वल टू फेच डाटा डॉट अंडरस्कोर डाटा, और दिस सॉरी रिकॉर्ड नहीं, ये रिज़ल्ट है, तो इज़ इक्वल टू दिस। अब हमारे पास इस रिज़ल्ट के अंदर सारा रिकॉर्ड आ गया, तो इट मीन्स अब हम इस पर ng for का लूप यूज़ कर सकते हैं इन HTML हेयर। सो आई विल यूज़ HTU, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फेचिंग या डाटा फेच्ड फ्रॉम जेसन प्लेस होल्डर API, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको रखता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं एक डिव लगा लेता हूँ डाटा के नाम से, और यहाँ पे एक h3 का टैग ले लेते हैं, और यहाँ पे अब हम इसका लूप यहाँ पे लगा लेते हैं ng for। जब स्टार हम यूज़ करते हैं, ये स्ट्रक्चरल जो डायरेक्टिव्स होते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे लेट r ऑफ, हमारे पास वेरिएबल कौन सा है app.component में, रिज़ल्ट, और तो रिज़ल्ट नहीं है यहाँ पे, नहीं और नहीं है, तो रिज़ल्ट इंटू ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, क्योंकि रिकॉर्ड जो हमारा एरे की सूरत में यहाँ पे आ रहा है तो वो ज़ीरो इंडेक्स से होगा। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे r डॉट टाइटल, और यहाँ पे पैराग्राफ में हम लिखेंगे r डॉट बॉडी। सिंपल इज़ दैट। अब हमारे पास यहाँ पे जो रिज़ल्ट है इसको सेव किया फेच डाटा में, और हमारे पास कंपोनेंट डॉट ts में ये दिस डॉट रिज़ल्ट फेच डाटा डाटा, बल्कि हम इसको भी एरे ही कर लेते हैं, एनी इज़ इक्वल टू, और बल्कि एनी ही, ये एनी ही ठीक रहेगा। तो रिज़ल्ट एनी हो गया, तो दिस डॉट रिज़ल्ट इज इक्वल टू फेच डाटा इनटू डाटा। तो यहाँ पे चेक करते हैं ये डाटा क्यों नहीं आ रहा हमारे पास, एरर भी कोई नहीं है, लेट्स सी, नो एरर नो वार्निंग। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दिस पुश डाटा दिस डाटा और एरे एनी ठीक हो गया, रिज़ल्ट ठीक हो गया यहाँ तक। तो अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ, और इसके बाद मुझे यहाँ पे इसको ये ज़ीरो ख़त्म करना होगा वरना एरर आ जाएगा इसका। इसको भी सेव किया, इसको भी सेव किया, और यहाँ पे अब हमारे पास मैसेज आना चाहिए डन का। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, और इसकी लेंथ जो है ये ज़ीरो आ रही है, लेंथ ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। एरर कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट फेचिंग डाटा डन, यहाँ पे फेचिंग डाटा डन का मैसेज भी नहीं आ रहा। तो ये ng ऑन इनिट में है, ठीक है, ऑन इनिट पे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में है ये। तो अगर मैं इसको यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर में कर के चेक करते हैं, क्योंकि समटाइम ये जो है ये इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है कि इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ng ऑन इनिट को फ़िलहाल हम खाली रखते हैं। अब चेक करते हैं इसको। तो अब यहाँ पे हमारे हाँ अब रिकॉर्ड आ रहा है। ng ऑन इनिट में प्रॉब्लम कर रहा था, रिकॉर्ड को फेच नहीं कर रहा था फॉर सम रीज़न। तो मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको डायरेक्ट http डॉट अंडरस्कोर http गेट को इसके अंदर यूज़ कर लिया कंस्ट्रक्टर के अंदर। फिर यहाँ पे मैं एक और मेथड बना लेता हूँ सेंड डाटा के नाम से। ये एक्चुअली पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए मैं यूज़ करूँगा, तो अभी मैं इसमें कुछ काम नहीं करता, बल्कि अब हम इसको
रिज़ल्ट को फेच करके यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं। हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, तो इसमें जाएंगे हम यहाँ पे। अब मैं सिंपली दिस डॉट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू ये, और फिर कंपोनेंट में यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड जो ये देख सकते हैं 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो फैचिंग डाटा डन हो गया। इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा, और ये देख सकते हैं फैचिंग डाटा डन हो गया, और साथ ही हमारे पास हमारा जो रूट पे है वो वही रिकॉर्ड जो है यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हम H4 करते हैं इसको, अगर ताकि थोड़ा और छोटा हो जाए। तो यह इस तरीके से हमने सक्सेसफुली डाटा को फेच कर लिया पोस्ट से जेसन एपीआई के थ्रू और यूजिंग HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। अब हम इसी तरीके से डाटा को ऐड भी कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक बटन लगा लेता हूँ, बटन सेव डाटा, मतलब कोई भी किस्म का मैं डाटा यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे क्लिक का फंक्शन यूज़ करता हूँ और इसमें फंक्शन कॉल करता हूँ सेंड डाटा। अभी मैं स्टैटिक डाटा ही इसमें सेंड करूँगा, कोई यहाँ पे फॉर्म वगैरह नहीं होगा। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसका फंक्शन बनाऊँगा, यहाँ पे आप कंपोनेंट डॉट ts में सेंड डाटा का फंक्शन होगा, और इस फंक्शन की मदद से हम कॉल करेंगे अंडरस्कोर फेच, सॉरी दिस डॉट अंडरस्कोर फेच डाटा डॉट सेंड डाटा को कॉल करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आके इसके अंदर हम यहाँ पे वही वाला मेथड मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब थोड़ी सी चेंजिंग होगी। यहाँ पे गेट की जगह ये पोस्ट होगा, और ये स्टार्ट होगा दिस से, क्योंकि सब्जेक्ट को हमने कॉल करना है दिस पोस्ट। और इसके बाद इसमें यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट देना होगा। तो ऑब्जेक्ट है आईडी, हमें सिर्फ टाइटल देना है और डमी पोस्ट टाइटल, सॉरी यहाँ पे मैं ये यूज़ करूँगा, और बॉडी डमी पोस्ट बॉडी सेंट। तो ये मैंने यहाँ पे ये डाटा फेच किया। अब मैं इसको रिज़ल्ट के बजाय यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग रिज़ल्ट करूँगा, ताकि हमें नज़र आए कि ये डाटा जो है वो सबमिट हो चुका है। तो सेव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एंड पे एक बटन आएगा, तो यहाँ पे कंसोल को ओपन कर लेते हैं। वहीं पे हमें वो नज़र आएगा जो भी डाटा जब सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा सर्वर पे। तो यहाँ पे मैं सेव डाटा पे क्लिक किया मैंने, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिकॉर्ड की आईडी है वो 101 आ रही है, मतलब 100 रिकॉर्ड वो जो हमने फेच किया, और ये 101 रिकॉर्ड जो है ये हमारा उसमें जाके सेव हो चुका है। तो इस तरीके से मतलब उसकी तरफ से रिस्पांस ये हमें मिला है सर्वर की तरफ से कि जो आपका डाटा है वो सक्सेसफुली हमारे पास सबमिट हो चुका है। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी डाटा मतलब डाटा सेंड भी कर सकते हैं और डाटा रिसीव भी कर सकते हैं यूजिंग HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। हमें किसी भी फेच API एजेक्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट ये दो मेथड्स कॉल करने हैं, गेट का और देन सेंड डाटा, जो पोस्ट का मेथड कॉल करना है, और जो डाटा हम फॉर्म के ज़रिए भी इसको सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट यूजिंग HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। आई एम श्योर आपको मेरे ये वीडियो भी मेरी दूसरी वीडियोज़ की तरफ पसंद आई होगी, और आप इसको लाइक करना, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।